आज अब हम देखेंगे कोरिएंडर। कोरिएंडर का क्लास हम चलाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रॉप जो है कोरिएंडर धनिया, ठीक है, इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 22 होता है। इसका क्रोमोसोम नंबर जो होता है 22 होता है। अब देखिए धनिया जो है ये हमारे भारत देश का एक महत्वपूर्ण मसालों में सबसे इम्पोर्टेंस इसका जो है महत्वपूर्ण जगह है किसका, कोरिएंडर का, धनिया का। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कोरिएंडर का बोटेनिकल नेम जो होता है कोरिएंड्रम सैटाइवम। देखिए कोरिएंड्रम आपको याद करने का बहुत आसान है, ये कोरिएंड्रम, इसी के नाम से कोरिएंड्रम, और सैटाइवम, सैटाइवम इसका बोटेनिकल नेम हो गया। और इसकी फैमिली है अम्बेलिफेरी, अम्बेलिफेरी। देखिए जो जिंजर होता है, जिंजर और टर्मरिक होता है, उन दोनों की फैमिली एक ही होती है, ठीक है। और लगभग उन दोनों का जो आप क्रॉपिंग सिस्टम होता है, जो उनको उगाने का तरीका होता है, उनकी हार्वेस्टिंग करने की तरीका लगभग सेम होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। कोरिएंडर जो होता है इसकी फैमिली अम्बेलिफेरी होती है और इसका ओरिजिन है इटली। इसकी ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, इटली है। और इसका क्लाइमेट क्या होना चाहिए, देखिए सीडिंग से लेकर के हम जब सीड यानी कि बीज की जब हम बुआई करते हैं तो बुआई के टाइम जो इसका क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए वो लो हार्ट होना चाहिए, यानी कि हल्का गर्म होना चाहिए, यानी कि हल्का गर्म होना चाहिए। जब किसके लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए। और उसके बाद कोल्ड सीजन होना चाहिए उसका वेजिटेटिव पार्ट के ग्रोथ के लिए। जब वेजिटेटिव पार्ट उसका ग्रोथ करता है तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, कोल्ड सीजन होना चाहिए। उसके बाद जब फ्रूटिंग होती है, ठीक है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग जब होती है तो हॉट सीजन होना चाहिए। ये तीन कंडीशन में तीन सीजन जो है वो क्या होती है, क्लाइमेट चाहिए किसके लिए, कोरिएंडर के लिए, ठीक है। सॉइल क्या होना चाहिए, लोम सॉइल होना चाहिए जिसका पीएच मान क्या होना चाहिए, 6.5 टू 7.5 पीएच मान, यानी कि सॉइल का जो पीएच मान है वो 6.5 टू 7.5, ठीक है। सोविंग टाइम, अब देखिए हम लोग देखेंगे सोविंग टाइम। सोविंग टाइम जो होता है अक्टूबर टू दिसंबर होता है। इसका बुआई करने का जो समय होता है ये अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक होता है, ठीक है। सीड रेट इसका देखते हैं तो सीड रेट हम देखें तो 15 से 20 किलोग्राम, ठीक है। सीड रेट 15 से 20 किलोग्राम, ये जो है आपका लाइन टू लाइन, यानी कि हम यदि पंक्ति में बो रहे हैं सीड टू सीड तो 15 से 20 किलोग्राम लगेगा 1 हेक्टेयर के लिए, ठीक है। हम जो भी आपको बताएंगे इसमें सब हेक्टेयर के लिए ही बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद फ्री हैंड जब बुआई कर रहे हैं, जिसको छिड़कवा विधि भी आप कह सकते हैं, तो अगर फ्री हैंड कर रहे हैं तो इसका डबल लगेगा, सीड रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि इसका डबल हो जाएगा, 15 से 20 किलोग्राम का डबल हो जाएगा 1 हेक्टेयर में, ठीक है दोस्तों। स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, लाइन टू लाइन यदि स्पेसिंग कर रहे हैं तो 15 × 30 की स्पेसिंग होनी चाहिए, किसका, प्लांट का, ठीक है। अब देखिए सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेट कितने दिनों में करता है, ठीक है। सीड जर्मिनेट जो है कितने दिनों में करता है, तो 10 से 12 दिन में। सीड जर्मिनेट कितने दिनों में करेगा, 10 से 12 दिन में। इरिगेशन, इरिगेशन यानी कि सिंचाई, 15 दिनों के अंतराल पे हम सिंचाई उसकी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एनपीके यानी कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कितना देंगे उसमें, तो हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर देंगे 50 रिलेटिव 30 रिलेटिव 60 एनपीके, ये आप लोग याद रखेंगे, ये कंपलसरी होता है, ठीक है, लिखने के लिए। और उसमें एफआईएम की मात्रा, एफआईएम क्या है, एफआईएम फार्म यार्ड मैन्योर, यानी कि जिसे आप लोग कह सकते हैं गोबर की खाद, ठीक है, सड़ी हुई, तो वो क्या होती है 30 टन, 30 टन उसमें डालेंगे, किसमें, खेत की तैयारी करते समय 1 मंथ, बिफोर 1 मंथ हम जब खेत की जो है तैयारी करते हैं तो आप जानते हैं कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की कोई भी फसल लेने से पहले 1 महीने पहले से ही हम खेत की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें एफआईएम कंपलसरी होता है, ठीक है, तो वो 30 टन होता है। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग जो है 20 दिन के बाद से ही हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कोरिएंडर का 20 दिन के बाद हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, सीड जर्मिनेट हुआ 10 से 12 दिन, ठीक है, सीड जर्मिनेट हुआ 10 से 12 दिन के बाद, तो हम 20 दिन के बाद कैसे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग देखते होंगे हरी धनिया की पत्ती वगैरह में यूज करने के लिए, मार्केट में उपलब्ध करवाने के लिए हम लोग 20 दिन के बाद जो है इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, और हाँ, यदि धनिया आप उगाना चाहते हैं, जैसे सीड उसका मसाले के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो आफ्टर 4 मंथ, ठीक है, यानी फेब टू मार्च, ठीक है, फरवरी टू मार्च तक ये फसल तैयार हो जाती है। और इसमें जो है इसका
आप देखेंगे तो ये ग्रीन जो है, ग्रीन पॉट्स आप कह सकते हैं, तो ग्रीन जो पत्ती वाली धनिया है जिसका हम लोग यूज करते हैं, तो वो जो है 12 से 16 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको उपलब्ध होगा, अगर आपका उद्देश्य है ग्रीन पत्ती से मतलब उसका मार्केट में उपलब्ध करवाना, ठीक है। और यदि आप सीड के लिए, समझ में आ रहा है, सीड के लिए मसाले के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो 16 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वेराइटीज। वेराइटीज में देखिए ये NPKD 92 आपको याद करना होगा, ये NPKD 92, फिर NPKD 95, यानी कि 92 और 95 आपको याद रखना है, और NP लगा दीजिएगा, KD लगा दीजिएगा, 2 वेराइटी हो गई। उसके बाद पूसा सिलेक्शन 360, ठीक है, यानी कि पूसा सिलेक्शन 360, CO1 CO2, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब वेराइटियां हैं, ये याद रखेंगे आप। नारनौर किस्म, नारनौत्न किस्म, ये भी वैरायटी है जो आप याद रखेंगे, ये वैरायटीज हैं कोरिएंडर की। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और इसको लिख करके याद कर लेंगे, 2 बारी से लिखेंगे ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। थैंक यू क्लास।